हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं आलोक कुमार तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ की जो कड़ी चल रही है, इस सीरीज़ में मैंने अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। इस ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बेसिक से लेकर के अभी तक 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज का जो सेशन होगा वो 7th लेक्चर होगा और 6th सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे होंगे, कंप्लीट कराएंगे। आज उस टॉपिक को कंप्लीट करा रहे होंगे। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट ना। बेसिक डेफिनेशन यही थी। तो जनरली हमने उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया था किस टाइप से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर टी रेशियोज पर की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट ना। तो आज का ये जो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब एक बार अपना काम कर दीजिएगा। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक मैक्सिमम शेयर करिए जिससे सभी स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट ही करते हैं। यहाँ पर बात करने का बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप हमारे इस लेक्चर सीरीज में कोई नया स्टूडेंट ऐड हो रहा है तो वो स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर को देखें। जो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है या जिसने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ के रखा है, अगर उसकी अच्छी कॉन्सेप्ट है तो ज़रूर किसी टॉपिक को देख ले। प्रॉब्लम्स अच्छे सॉल्व करा रहे हैं हम, तो एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स कई बुक्स में हमने चूज़ करके और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया है, राइट ना। तो बेसिकली आप सब समझना कि चीज़ें यहाँ पर बेटर हो रही हैं, करेक्ट ना। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7, ट्रिग्नोमेट्री 7th लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री 7th क्लास 7th लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, prove that first part sin 35 sin 55 sin 55 sin 35 degree into sin 55 degree minus cos 35 degree cos 35 degree sin 55 degree, okay, is equal to 0. Solution: prove that LHS part and RHS part. First we solve LHS part, we get result as RHS part. If you get result as RHS part, then your answer, your question proved, right now. Basically समझते हैं। We have LHS left hand side is equal to sin 35 degree sin 35 degree sin 55 degree minus cos 35 degree cos 55 degree, okay. But dear students, you know that sin theta into cosec theta is equal to 1, and second cos theta into sec theta is equal to 1, and third formula tan theta into cot theta is equal to 1. Here theta will be similar, here थीटा विल बी सिमिलर। इस सिचुएशन में आपका क्या होना है, प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये पॉसिबल तभी है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। थीटा का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। ये 3 फार्मूले हमने मेंशन किए हैं, फार्मूलों में अप्लाई होता है, थीटा सेम होना चाहिए, राइट ना। अगर मैं ऐसे कुछ कहता साइन थीटा इंटू कॉसेक 5 इज इक्वल टू 1 तो डज नॉट इक्वल टू 1, राइट ना। ऐसे सिचुएशंस नहीं अवेलेबल है कि जिस टाइप पर थीटा डिफरेंट हो जाए और साइन एंड कॉसेक का प्रोडक्ट 1 हो जाए, राइट ना। तो बेसिकली इन पॉइंट को समझना, मैं आपसे जो कहना चाह रहा था,
ओके या स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आया कि सर यहाँ पर साइन है, यहाँ भी प्रोडक्ट में साइन है, कॉस है एंड कॉस है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें से किसी एक को चेंज करोगे, साइन को चेंज करो, मैंने कहा था कि आप डिग्री को ऐड करोगे, 90 है, 90 है ना, तो एनीवन किसी एक को चेंज करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एडिशन के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, तो एनीवन किसी एक पार्ट को ही चेंज करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, इन बोथ टर्म्स, इन बोथ एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री अवेलेबल है, तो किसी एक को चेंज करना फर्स्ट स्टेप में। चलो हमने साइन 35 को चेंज किया, साइन 90 माइनस हाउ मच सब्ट्रैक्ट वी गेट 35, सो 55 डिग्री, 90 माइनस 55 इंटू साइन 55 को एज वेल एज कांस्टेंट रहने दिया, राइट ना। कॉस में किसी एक को चाहे जिसको इच्छा हो तो 35 को ही चेंज कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 35 आ जाए, तो आपने कहा सर 55, एंड नेक्स्ट इज कॉस 55, करेक्ट। ओके, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फार्मूला मेंशन कर दूं, देखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देन tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, एंड लास्ट इज cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec थीटा। लास्ट क्लास में इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था, राइट ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है बेटा, 55 डिग्री, इट बिकम्स कॉस 55 डिग्री, करेक्ट ना, इनटू साइन 55 डिग्री, क्लियर। एंड नेक्स्ट स्टेप, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 55 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री, करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, यू नो दैट कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, राइट ना। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 2 इंटू 3, तो आप कहोगे कि 3 इंटू 2 सेम रिजल्ट होता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्लियर, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो cos 55 sin 55 sin 55 cos 55 सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हुआ, रिजल्ट बिकम 0, आंसर एंड RHS। तो देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved, दिख रहा है ना। चलो मैंने आपको बोल दिया, आप सुन रहे होंगे, hence proved, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके, पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। Okay, next problem, second, cos 70 sin 20, cos 70 degree upon sin 20 degree plus cos 59 upon sin 31 degree minus 8 sin square 30 degree is equal to 0. Okay, dear student, you know that
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके ओके ना, चलो सॉल्यूशन we have LHS left hand side cos 70 degree upon sin 20 degree plus cos 59 degree upon sin 31 degree minus 8 times sin square 30 degree, करेक्ट ना। 70 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, एनी वन चेंज, 59, 31, 90, एनी वन। यहाँ पे तो साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। सो दिस बिकम्स एनी वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी एक को चेंज करना है आपको। ऐसी सिचुएशन में किसी एक को चेंज करना है, चाहे जिसको, डिपेंड ऑन यू। ओके तो हम न्यूमरेटर को ही चेंज कर लेते हैं। कॉस 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 70 आ जाए, तो आप सब ने कहा कि सर 20 अपॉन साइन 20 डिग्री, देन प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 31, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 59 हुआ, अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन 30 होल स्क्वायर, राइट ना। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के प्लेस पे क्या है 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के प्लेस पे 31 साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 माइनस 8 टाइम्स साइन 31 वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। ओके तो बेटा a1 और a1 इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस 8 1/4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इट बिकम्स 1 + 1 माइनस 2, इट मीन्स 2 - 2 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved, clear? Note down, okay? चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सप्रेस, क्या है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in term of t ratios, in term of t ratios of angle between 0 degree to 45 degree, correct? 0 degree to 45 degree, 0 degree to 45 degree. Okay, problem number first, sin 85 plus cosec 85, sin 85 degree plus cosec 85 degree. The meaning of this question, write this problem, convert this problem
convert this problem into angle of this problem become 5 डिग्री, 0 से मोर या 5, राइट ना। तो आपसे कह रहे हैं कि 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, सॉरी 0 to 45 डिग्री के बीच में जो एंगल्स 85 है और ये 85 है, इसको कन्वर्ट करो कि यही एंगल किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। किस में आ जाए, 0 to 45 डिग्री के बीच में। दोनों एंगल को चेंज कर देना है, बस ये इसमें वर्क करना है। सोल्यूशन वी हैव, करेक्ट, साइन 85 डिग्री प्लस कॉसेक 85 डिग्री। यू कैन राइट साइन 85 मीन्स 90 माइनस 5 डिग्री प्लस कॉसेक 85 डिग्री मीन्स बेटा कॉसेक 90 माइनस 5 डिग्री, सेपरेट करेंगे 85 होगा। यू नो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे 5 डिग्री है, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड सेक थीटा, थीटा के प्लेस पे 5 होगी। यही आपको कन्वर्ट करना था। क्लियर हो गया? इट मीन्स क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना था इस टाइप्स के, जो भी क्वेश्चंस में डिग्री है वो कन्वर्ट हो जाए, डिग्री है कन्वर्ट हो जाए, किसी भी रेशियो में आए वो मैटर नहीं है। आप देख रहे होगे रिजल्ट कॉस एंड सेक में कन्वर्ट हो गया, ये मैटर नहीं है, बट जो भी रिजल्ट आए उसमें जो डिग्री अवेलेबल हो वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो हमारा रिजल्ट 0 to 45 के मिड में है, ऐसा आपको दिख रहा है। क्लियर ना? तो चीज़ें समझ गए ना मैं कहने क्या चाह रहा था, कि आपके क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो भी टी रेशियोज के टर्म क्वेश्चंस में गिवन है, इनको इस टाइप से कन्वर्ट करिए कि कोई एक टी रेशियोज ही आए, सेम ही आ जाए या चेंज हो जाए। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम नहीं होगा। साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, तो कन्वर्जन होते ही होते हैं। तो कन्वर्ट होगा, बट आपको जो एंगल्स रखने हैं वो कैसे, 0 से 45 डिग्री के मिड में रखने हैं। तो आपका रिजल्ट ऐसा है। ओके, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा चूज कर ले? चलो थर्ड प्रॉब्लम, सॉरी सेकंड प्रॉब्लम। cosec 69 प्लस cosec 69 प्लस cot 69, cosec 69 डिग्री प्लस cot 69 डिग्री, कन्वर्ट डायरेक्टली। सॉल्यूशन we have cosec 69 plus cot 69 which is equal to cosec 90 degree minus 21 plus cot 90 degree minus 21, cosec 90 minus theta sec theta, थीटा के प्लेस पर 21 सेक 21 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बेटा टेन थीटा, टेन थीटा के प्लेस पे क्या है 21। तो आपका रिजल्ट 0 to 45 के मिड में आ गया। क्लियर ना? नोट डाउन। तो इस टाइप से आप इजी प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व कर लो, राइट ना। ओके, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, साइन 35 अपॉन कॉस 55, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 times cos 60 डिग्री। ओके, सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है बेटा 35 55 90। सो एनीवन किसी एक टर्म को चेंज करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ भी सेकंड टर्म में अवेलेबल है 35 59 55 35 55 ऐड करने पर रिजल्ट 90। सो यू कैन चेंज ओनली वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एंड यू नो cos 60 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू नोन होती है। तो इस सिचुएशंस में आप इजी प्रॉब्लम है we have sorry sin 35 means 90 डिग्री माइनस 55 डाइट कर रहा हूँ बेटा अपॉन cos 55 डिग्री प्लस होल स्क्वायर cos 90 डिग्री माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करें तो आपने कहा कि 35 अपॉन साइन 35 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स cos 60 1/2 करेक्ट ना, cos 60 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के प्लेस पे 55 cos 55 अपॉन cos 55 डिग्री होल स्क्वायर रिजल्ट है होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के प्लेस पर क्या है बेटा 35 साइन 35 अपॉन साइन 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 2 कैंसिल होगा मैंने चलो कैंसिल हुआ 1 कैंसिल हुआ 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 2 माइनस 1 आंसर बिकम 1 आंसर फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा 1 फाइनल आंसर बिकम 1 नोट डाउन ओके क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम। टू टाइम्स साइन 47 अपॉन cos 43 होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री करेक्ट ना। ओके सॉल्यूशन वी हैव फर्स्ट स्टेप 47 43 90 43 47 90 और 45 डिग्री की वैल्यू नोन है। इन बोथ में किसी एक को इन दोनों टर्म में किसी एक को सॉल्यूशन साइन 47 डिग्री अपॉन cos 43 होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर डिग्री माइनस 4 टाइम्स cos स्क्वायर 45 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 47 एनीवन साइन 90 माइनस 43 अपॉन साइन 43 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री माइनस 47 अपॉन cos 47 होल स्क्वायर माइनस 4 cos 45 डिग्री होल स्क्वायर करेक्ट ना। दिस बिकम्स साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे cos अवेलेबल है
कॉस, और एक्चुअली यहाँ पर साइन है, सॉरी ये स्टेप साइन 47। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे 43 डिग्री, कॉस 43 डिग्री अपॉन कॉस 43 होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 47 अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर माइनस 4 कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर। इट बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, तो ये होगा 1 + 1 2, 2 - 2, आंसर बिकम 0, आंसर बिकम 0। नोट डाउन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, evaluate each of the following. Evaluate each of the following. एक मिनट, मेरी कुछ बातें सुन लो। मान लो, लेट अस कंसीडर इफ कॉस 90 मत करो बेटा, यहाँ पे 40 माइनस थीटा गिवन। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चंस में इस टाइप से टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, इस टाइप से टर्म्स अवेलेबल हैं, देन आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कैसे चेंज करोगे, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब मैं इसको सिखाऊंगा कि एक गिवन होगा, ये जो 40 माइनस थीटा गिवन है ना, इस पूरे टर्म को आप थीटा समझ के रखना। क्या समझ के रखना? थीटा। एक बार फर्स्ट थिंकिंग कि आपको इसे थीटा कंसीडर करना है कि थीटा ये जो कुछ भी है समथिंग, मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसे भी मेंशन हो सकता है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे मेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर 50 प्लस थीटा जो भी एंगल गिवन है, इसे आप थीटा ही ओवरऑल मान के चलिएगा। ठीक है, फिर बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। cos 40 माइनस थीटा, cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, चलिए यहाँ पे कॉस ही कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस, एक मिनट बेटा, कॉस यहाँ पे साइन कर लो, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ओके, चलो भी इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके ना, नेक्स्ट चलो सॉल्यूशन। we have cos of 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ओके, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। क्वेश्चन मैंने करेक्ट मेंशन किया है। चलो, क्वेश्चन आपका करेक्ट है, डन ना, नो डाउट। ओके, एक मिनट फिर। चलो, सॉल्यूशन सुनो मेरी बात। मैंने कुछ टाइम पहले आपसे चीज़ें कही थी बेटा, क्या? प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एडिशन के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में हो, एंगल्स का सम 90 है तो किसी एक को चेंज कर लेना, किसी एक को क्या करना, चेंज कर लेना, राइट ना। मैंने आपको यही ट्रेनिंग अभी तक दिया था। मैंने कहा था कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या मान लीजिए एडिशन के फॉर्म में हो, साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री गिवन है, राइट ना, बोलो। इस टाइप से गिवन था, मान लीजिए, सुनो एक मिनट, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। तो 40 और 50 ऐड करने पे क्या हुआ, 90 हुआ। तो किसी एक टर्म को चेंज करना था, चाहे साइन के टर्म को चेंज कर लो या कास के टर्म को चेंज कर, ऐसी सिचुएशन है। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी मैंने डिस्कस किया, और एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, एंड लास्ट में मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि आप डिवीज़न के फॉर्म में है तो एंगल्स का सम 90 है तो आप कहीं ना कहीं एनीवन किसी एक टर्म को चेंज करना। यहाँ पे सिचुएशंस देखो बेटा, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा एंड सेकेंड टर्म है 50 डिग्री प्लस थीटा। इन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, इन बोथ एंगल्स को ऐड करो, 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा। तो थीटा एंड थीटा कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आया, सम क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री हुआ, सम 90 डिग्री हुआ। इफ सम बिकम 90 डिग्री देन you can change only one terms in case of addition, subtraction, multiplication and division, which term after adding become answer become 90 degree, which term after adding answer become 90 डिग्री। जिस टर्म को ऐड करने के आफ्टर आंसर 90 डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो, ऐसे टर्म्स। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हुई ना। तो आपने कहा था कि सर मैंने कॉस और साइन के एंगल्स को ऐड किया, हमें रिजल्ट मिल गया क्या, 90 डिग्री मिला, तो इन दोनों में किसी एक टर्म को चेंज करेंगे। समझ गए ना मेरी बात, बस ये इतना आपको ध्यान रखना है। इस 40 माइनस थीटा से 50 प्लस थीटा से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वही काम यहाँ भी करने में, यही सब समझाना चाह रहा था। सोल्यूशन वी हैव, ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाओ। कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। करेक्ट ना? ओके, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही मेंशन किया।
क्लियर? आते हैं, सुनो मेरी बात। cos 40 डिग्री का सेंस क्या होता है? आप कहते हो कि cos 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 40 डिग्री आ जाए? तो आप सब कहते हो कि 90 में अगर 50 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे मिलेगा cos 40 डिग्री। सेम टाइप से बेटा यहाँ पर आपको सोचना है। cos मैंने मेंशन कर लिया, cos टर्म था, cos मेंशन किया, 90 मेंशन कर लिया। अब 90 में कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट करें कि ये पूरा का पूरा टर्म मिल जाए? देखो समझना, 90 में 50 माइनस थीटा कर दें, बोलो, या प्लस थीटा कर दें? प्लस थीटा कर दें। ऐसा क्यों? देखो ओपन करोगे, जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर ले रहा हूँ, अब आपको नहीं डाउट होगा, समझना। 90 माइनस ए थीटा है, थीटा यहाँ भी क्या था? थीटा। 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 40 आ जाए? तो 90 में 50 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर बिकम 40। सेम सिचुएशन में 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 40 माइनस थीटा आ जाए? तो 90 में 50 प्लस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 माइनस। देखो सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप, समझ गए ना? ब्रैकेट ओपन करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, यही रिजल्ट मिलेगा। माइनस इस टर्म को एज वेल एज राइट करो, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। अभी मैं एक स्टेप और बता दूंगा, एक टाइप से और सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा सा यही सही है। फर्स्ट प्लस इनमें देखो 50 40 90 किसी एक टर्म को, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। करेक्ट ना? नोट डाउन, यहाँ तक की स्टेप्स आप नोट कर लो। आगे बढ़े, क्वेश्चन बिठा देते हैं। ओके, आ जाओ। cos 90 माइनस थीटा के प्लेस पे पूरा का पूरा टर्म अवेलेबल है बेटा। 90 के बाद जो टर्म होगा वो थीटा का होगा, तो कर्ली ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करना आप। चलो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के प्लेस पे क्या है? 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा क्वेश्चन में है, प्लस cos 90 माइनस थीटा स्क्वायर है तो कोई सेंस नहीं, स्क्वायर से मत घबराना, वही भी अभी भी अप्लाई करना, बस रिजल्ट भी स्क्वायर यूज़ कर लेना। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये कैंसिल हुआ 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से तो 0 हो गए, आंसर क्या आ गया? 1। यही आपका 1 है, आंसर बिकम 1। नोट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, cos 70 अपॉन साइन 20, cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 cosec 35 ओके अपॉन tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री एंड लास्ट में tan 85 होगा। ओके in this problem denominator given more terms
in form of tan. Okay, in such a situation आप इस सिचुएशंस में क्या करना, कलेक्ट विच टर्म्स देयर एंगल्स सम बिकम 90 डिग्री। आपको क्या करना है कि वे टर्म्स कलेक्ट करने, कलेक्ट विच टर्म्स देयर एंगल बिकम्स 90 डिग्री। देखो अगर मैं tan 5 डिग्री के रिस्पेक्ट में tan 55 को एक साथ ग्रुपिंग कर लूँ तो 5 और 85 90 बनाएगा। तो ठीक है, जो 90 फॉर्म करेंगे उनको एक साथ कलेक्ट कर लो। सेकंड 65 रिस्पेक्ट में 25 65 और 45 की वैल्यू आप सबको पता ही है। तो इस टाइप से ग्रुपिंग करना। सोल्यूशन डाइट करते बेटा, यहाँ पे 20 70 90 ये भी सही है, 30 50 और 35 है, 55 होगा ना कहीं तो 55, ओके 55 35 90 करेक्ट ना। इस स्टेप को रिमूव कर दो यहाँ से, ये आप समझ गए ना कैसे कलेक्ट करेंगे। ओके सोल्यूशन cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, न्यूमरेटर चेंज कर लिया, न्यूमरेटर का एंगल सम 90 था, न्यूमरेटर चेंज किया, अपॉन साइन 20 डिग्री करेक्ट ना, प्लस एनीवन cos 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 आएगा, इंटू cosec 35 डिग्री अपॉन ग्रुपिंग द टर्म्स tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री एक साथ, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल सम 90 होगा। नेक्स्ट स्टेप में tan 25 डिग्री इंटू tan 65 कलेक्ट कर लिया, लास्ट में रिमेनिंग क्या tan 45 डिग्री। इन दोनों में 90 बनाया था, किसी एक को चेंज करेंगे, ये आपका आंसर क्या हुआ, साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे 20 है, अपॉन साइन 20 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन 35 डिग्री इंटू cosec 35 अपॉन tan एनीवन चेंज, tan 90 माइनस 85 डिग्री इंटू tan 85 tan कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, tan 90 माइनस 65 इंटू tan 65 tan 45 डिग्री 1 करेक्ट ना। सो इट बिकम्स दिस बाय दिस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा थीटा के प्लेस पर 85 इंटू tan 85, tan 90 माइनस थीटा कॉट 65 इंटू tan 65 इंटू 1 करेक्ट ना। You know that tan theta into cot theta 1, tan cot theta into tan theta 1, so answer become 1 plus 1 upon 1, it means 1 plus 1 answer become 2, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थे, ओके चलो आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, टू टाइम्स cos 58 अपॉन sin 32,
cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू cos 38 अपॉन cosec 52 cos 38 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री अपॉन tan 15 tan 60 इंटू tan 75. ओके, सॉल्व दिस. देखो बेटा, tan 15 डिग्री और 75 क्या बनाएगा, 90 बनाएगा. तो इनको कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, सोल्यूशन 2 टाइम्स एनी वन चेंज cos कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं. cos 90 डिग्री 58 32 90 है तो किसी एक को चेंज करना. 90 माइनस 32 58 अपॉन साइन 32 डिग्री माइनस रूट 3 इंटर cos 38 52 90 तो किसी एक को cos 90 डिग्री माइनस 52 इंटू cosec 52 अपॉन इनको कलेक्ट करो तो आप कलेक्ट करिए तो tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप 2 टाइम्स cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 35 डिग्री माइनस रूट 3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 52 इंटू cosec 52 डिग्री अपॉन tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस 75 15 को चेंज किया किसी एक को इंटू tan 75 इंटू tan 60 रूट 3. डन ना. तो ओके, ये 1 हो गया बेटा. तो 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 तो 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू थीटा के प्लेस पे क्या बेटा 75 इंटू tan 75 इंटू रूट 3. इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ. ओके, सो 2 इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 तो 1 अपॉन 1 तो इट मीन्स 2 माइनस 1 आंसर बिकम 1. आंसर क्या हो गया आपका 1 आ गया. नोट डाउन. आ जाओ नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इवेल्युएट each of the following. Evaluate each of the following. Cos 12 first problem. Cot 12 cot 38 cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78. सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देखो इस टाइप की क्वेश्चंस में कॉट ही है, आपको दिख रहा है, समझ रहे हो मेरा. दूसरी चीज, अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, विच टर्म कलेक्ट करेंगे जिनके सम क्या हो 90 बना रहे हो, एंगल सम 90 फॉर्म कर रहे हो. 38 के साथ में क्या 52 60 रिमेनिंग. इन टर्म को हम क्या करेंगे कलेक्ट कर लेंगे, राइट ना, जिनके सम 90 फॉर्म कर रहे हो.
तो cot 12 डिग्री cot 78 in one bracket and second bracket cot 38 डिग्री cot 52 cot 60 रिमेनिंग। ओके, एनी वन चेंज, जो 90 फॉर्म करते हैं उसमें किसी एक को cot 90 डिग्री माइनस 78 इंटू cot 78 डिग्री cot 90 डिग्री माइनस 52 इंटू cot 52 डिग्री cot 60 1/√3। डन ना? ओके, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, इट मीन्स इट बिकम्स tan 78 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इंटू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 52 डिग्री cot 52 डिग्री इंटू 1/√3। tan थीटा इंटू cot थीटा a1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, it means 1 into 1 into 1/√3, so final answer become 1/√3। final answer of this question is 1/√3। note down। इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम आपको जो वर्क करना है, ग्रुपिंग द टर्म्स इन सच अ वे दैट द एंगल इन्वॉल्व आर कॉम्प्लीमेंट्री। grouping the terms in such a way that the angle involves are complementary. It means angles form complementary. It means angle sum become 90 degree. Which terms the sum of angles become 90 degree. हमें ऐसे टर्म्स को कलेक्ट करने होते हैं जिनके एंगल्स का सम 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो, राइट ना? क्वेश्चंस में फॉर्म कर रहा हो क्या 90 डिग्री? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया ना? आगे बढ़ जाओ। 10-5 सेकंड क्वेश्चन। टेन 25 10-30 10-65 10-85 हो गए। ग्रुपिंग टर्म्स इन सच अ वे दैट एंगल्स इन्वॉल्व बिकम 90 डिग्री। ओके, वी हैव tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, दिस टर्म कलेक्ट tan 25 and tan 65, angle sum become 90 degree, and last is tan 30 degree। नोट डाउन। ओके, तो tan कन्वर्ट करो बेटा, एनी वन, tan 90 डिग्री माइनस 85 इंटू tan 85 डिग्री एज वेल एज, एंड सेकेंड टर्म tan 90 डिग्री माइनस 65 इंटू tan 65 as well as tan 30 becomes 1/√3। तो this become tan 90 minus theta cot theta, cot 85 into tan 85 into cot 65 tan 65 into 1/√3। ये आपका 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 into 1 into 1/√3, so final answer become 1/√3। note down।
ओके, आई थिंक कि अब मुझे यहाँ पर क्लास नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा लेक्चर 8 ना, लेक्चर 8 में मैं इस टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश कर रहा हूँ। लेक्चर 9 से हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम, ओके ना। लेक्चर 9 में हम सेशन को लाएंगे आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम। तो आई थिंक 4 to 5 लेक्चर तो मिनिमम अगर होगा तो होगा, क्योंकि लेंदी पार्ट होता है ना आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये चीज़ें समझ के रखना, ठीक है। तो टेक्नोमेट्री मुझे लग रहा है कि खींचेगी अभी और 15 to 16 लेक्चर ये कंप्लीट करेगी। तब भी अगर 15-16 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छी बात है ना। ऑफलाइन क्लासेस में 25 आवर्स मिनिमम मैं टाइम लेता हूँ इसको पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन में ये चीज़ें हो रही हैं ना कि बहुत सारी टॉपिक्स को मैं छोड़ तो नहीं रहा हूँ, क्वेश्चंस कम सॉल्व कर रहे हैं ना, और क्वेश्चंस मैं सेम टाइप के कराता हूँ, तो उससे क्या होता है एक स्टैंडर्ड लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है, राइट ना। बट यहाँ भी मैं हर टाइप की प्रॉब्लम्स को टच कर रहा हूँ, हर टाइप की प्रॉब्लम्स को 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स में यहाँ भी टच कर रहा हूँ, राइट ना। तो इससे आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। सेम टाइम समझ लो कि आप ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें एज वेल एज ऑफलाइन की तरह ही मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। चलो तो फिर से आप सब क्या करना कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे फिर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कोशिश करना कि अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को राइट करना, एक अच्छी नोट्स प्रिपेयर कर लेना। एग्ज़ाम में जब भी आप कहीं भी एग्ज़ाम में जाओ तो आपको ये लगे कि ये चीज़ें मैंने पढ़ के रखी, उसको एक बार ओवरव्यू कर लो और एग्ज़ाम देने चले जाओ। कोई समस्या नहीं होगी, आपका सारा सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आप सबको अगेन नमस्ते।